तो देखिए भाई, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पॉइंट में बात करने वाला हूँ कि कुछ भाई ने मुझे कमेंट किया, उन कमेंट का आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ में ही कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो बिल्कुल यूनिक है। इट मीन्स आपको उस इंफॉर्मेशन का, उस जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कुवैत में इस छूट में जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट क्या है। पहला कमेंट ये है कि जैसे कि फिलहाल में भी कुछ भाई आए हैं और आने के बाद जैसे कि आपको मालूम ही है कि खादिम की वीजा में आते हैं, उनको काम वगैरह नहीं मिलता है या काम पसंद नहीं आता है, और अगर मान लीजिए काम मिल भी जाता है तो उन्हें जो है किसी तरीके से परेशान किया जाता है, जिस वजह से वो भाग जाते हैं। अब भाग जाने के बाद उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम अपनी कंट्री कैसे जाएं। तो देखिए भाई, अगर आप किसी भी कंट्री से हैं और अगर कुवैत में हैं और आप कुवैत में भागे हुए हैं, यानी कि आपके पास ना पासपोर्ट है, ना इकामा है, कुछ नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तो देखिए भाई, आपको कहीं नहीं जाना, किसी से ज्यादा मालूमात नहीं करनी। क्योंकि देखिए, अगर आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोग अलग अलग बात बताएंगे, आपको मिसगाइड करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप कुवैत कंट्री में हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले जो आपका काम है वो है अपनी कंट्री की एम्बेसी में जाना। अगर आप नेपाल से हो तो नेपाल की एम्बेसी में जा सकते हैं, इंडिया में हो तो इंडियन एम्बेसी में जा सकते हो, आज भूटान से हो तो भूटान एम्बेसी में जा सकते हो। कुवैत में हर कंट्री की एम्बेसी है और उस एम्बेसी का सबसे बड़ा काम जो है वो यही है कि अपनी कंट्री के लोगों की मदद करना। बस शर्त यह है कि आपसे मदद लेनी आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वहां अगर आप जाते हैं तो आपको मालूम है हर जगह जो है क्या है, हरामखोरी है, हर आदमी काम करने से बचता है। अगर आप सीधा सीधा जाएंगे, बोल देंगे मैं परेशान हूँ, मैं कंटे अपने घर जाना चाहता हूँ, तो भाई कोई मदद नहीं करेगा। आज के टाइम में मदद उसी की जाती है जब तक भाई आप सामने वाले के पैर नहीं पकड़ोगे, सामने वाले का, आप जिसे बोलते हैं ना, उसके पेट में नहीं पड़ जाओगे। यानी कि उसको ये दिखा दो भाई कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो बस ये समझ लो मैं सुसाइड कर लूंगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे भाई, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। अगर हम एम्बेसी में जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, तो उसके गले में ऐसे चिपक जाओ, उसके गले में ऐसे उतर जाओ, पेट में ऐसे उतर जाओ कि भाई अगर तूने मेरी मदद नहीं करी तो मैं सुसाइड कर लूंगा, उसका जिम्मत हो जाएगा, क्योंकि वो तेरा काम है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि जो होम कंट्री की एम्बेसी कुवैत में है, उन एम्बेसी को यहाँ इसलिए ही बिठा रखा है कि जो लोग यहाँ परेशान हैं किसी भी तरीके से, उनकी मदद करना। लेकिन सवाल, अफसोस इसी बात का होता है कि बंदे जो है एम्बेसी की मदद ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनसे बात करने का तरीका नहीं आता। बस वो ये है कि रोने से भाई कहीं काम नहीं बात बनेगी। देखिए, अगर आप रोगे तो हर आदमी आपका फायदा उठाएगा, आपसे हो सकता है अपना काम निकाल ले, लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। मदद वही करेगा जिसे मदद करने के लिए बिठाया गया है, यानी कि एम्बेसी। वहां जाइए, उनसे बोलिएगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आप खादिम के वीजा में आए हैं, बाहर भाग गए हैं, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कामा नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, साफ बोलिएगा कि मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, भूखे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज मेरी मदद करिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं ट्विटर पे भी बार बार टिक कर रहा हूँ। इस तरीके से आप सोशल मीडिया की भी हेल्प ले सकते हैं। ट्विटर पे की हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी अगर किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। डराना है, करना नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से हेल्प ली जाए, लेनी है आपको। तो भाई सबसे पहले एम्बेसी की आपको मदद लेनी है, और एम्बेसी की मदद लेने के बाद फिर एम्बेसी आपको सिंपली बात है, आपको पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट आपको बना के देगी। आपके ऊपर मान लीजिए, जैसे कि अभी हमारे पास कमेंट आया था कि भाई का वाइट पासपोर्ट पर स्टाम्प लग गया है और भाई ने टिकट वगैरह ले लिया, भाई जो एयरपोर्ट पर गया तो पता चला भाई पे फाइन है 1,000 दिनार का। ये समझ लो क्या सिचुएशन रही होगी। भाई बंदा जाने को तैयार है, बैग रेडी है, टिकट रेडी है, घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया भैया मेरे इस टाइम की टिकट है, और भाई जब एयरपोर्ट पर जाता तो उसे बता दिया जाता फाइन। तो देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जो बाहर काम कर रहे थे, लेकिन वो अपना काम वाम फिनिश करके स्टाम्पिंग वगैरह करा के वो निकलने की उन्होंने तैयारी की। अब जो वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका जो है फाइन है, जिसकी वजह से उन्हें एयरपोर्ट पे जो है ब्लॉक कर दिया जाता है और रिटर्न जो है कुवैत के अंदर भेज दिया जाता है। उस केसेस में अब उन्हें काम भी नहीं मिलता जो काम वो कर रहे थे। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30 जून तक ये छूट है। अगर ये छूट खत्म भी हो जाती है तो भाई आप एम्बेसी के बराबर संपर्क में रहिए, बताइएगा कि मैं छूट में से जाने को तैयार था, मैंने पहले कंफर्म करा, मेरे ऊपर फाइन है या नहीं है मुझे पहले नहीं बताया गया, मैं जवाजात में गया, जवाजात में भी किसी ने नहीं बताया गया, सीआईडी ऑफिस गया, वहां भी किसी ने नहीं बताया। तो लास्ट में मैंने अपना टिकट करा लिया। टिकट कराने के बाद जब मैं एयरपोर्ट पर गया तो एयरपोर्ट पर पता
चलता मेरे ऊपर इतना फाइन है। तो बताइए, मैं गरीब हूँ, मैं बाहर, मेरे पास ना कोई अकामा वगैरह भी नहीं है किसी कंपनी में, कहाँ मैं काम करूँ, मेरे पास काम करना भी कोई ऑप्शन नहीं, बताइए मैं फाइन कैसे पे करूंगा। इस केसेस में अगर आप मदद नहीं करोगे तो मेरी मदद कौन करेगा। तो इस तरीके से एम्बेसी में आपको बार बार जाना है, जवाजात में भी जाना है और एम्बेसी में भी जाना है, जहां मुमकिन हो जाना है। अगर आपसे अरबी बोलनी नहीं आती, कहीं कोई दिक्कत है, जवाजात में जब जाते हैं कोई ज्यादा अरबी की प्रॉब्लम आती है, तो कोई ना कोई आपका दोस्त होगा, रिलेटिव होगा, जो थोड़ी बहुत अरबी जानता हो, उसको साथ में लेके जाइए। और भाई एक दो बार जाने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा वही वाली बात है। देखिए भाई, जब आदमी मुसीबत में फंस जाता है तो लोहे के चने तो चावने पड़ते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटना, बराबर मेहनत करते रहना है, बराबर लड़ते रहना है। आप बराबर लड़ते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, बार बार एम्बेसी में आपको वाले एक आध तो आदमी नहीं बैठा होता, काफी सारे लोग बैठे हुए, तो हो सकता है कोई आपकी भी साइड का हो। तो बार बार जाइए, रिक्वेस्ट करिए, रोइए। अपना काम करने के लिए वो कहते हैं ना भाई, अपना काम बनाने के लिए तो गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो बार बार रिक्वेस्ट करिए, रोइए कि सर मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, बहुत परेशान है, मैं उनका अकेला सहारा हूँ। तो भाई रिक्वेस्ट करेंगे, रोएंगे धोएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुराग बन जाएगा। तो बस भाई, आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।